दोस्तों आज बात करते हैं धूम 2 मूवी के बारे में। इसकी व्याख्या करते हैं कि ये सच्ची घटना से कितनी प्रेरित है या सच्ची घटना पर कितनी लागू होती है। इसमें मुख्य कैरेक्टर है ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, बिपाशा बसु और रीमा सेन। जहां ऋतिक रोशन आर्यन एक चोर का रोल निभा रहे हैं, वहीं अभिषेक बच्चन जय दीक्षित एक एसीपी का रोल निभा रहे हैं। उदय चोपड़ा अली हैं और ये सब इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं। ऐश्वर्या राय सुनहरी का रोल निभा रही हैं जो कि एक चोरनी है, और बिपाशा बसु सोनाली बोस का रोल निभा रही हैं जो कि एक इंस्पेक्टर है। और डबल रोल है इसमें, दूसरे रोल में ये एक विदेशी का रोल निभा रही है, विदेश में रहने वाली महिला का रोल निभा रही है जो कि भारतीय है और सोनाली बोस की बहन है, ट्विंस। और रीमा सेन जो है वो स्वीटी जो है वो जय दीक्षित की पत्नी का रोल निभा रही है। तो मूवी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि आर्यन ने एंट्री मारी, ऋतिक रोशन ने एंट्री मारी है पैराशूट से, और पैराशूट बिल्कुल उतारा है रेल के छत के ऊपर, और बेस बदलकर हीरा वाला जो ताज है जिसमें हीरा लगा हुआ है रानी का, वो चुरा लिया गया है। और भैया देखो कि गोलीबारी चालू हो रही है। ऋतिक रोशन रेल की छत पे चढ़ गए हैं और उन्होंने भी पता लगा लिया है कि छत पे है कोई चोर, और पुलिस वाले गोलीबारी कर रहे हैं। और हमारे ऋतिक रोशन इतने तगड़े फिटर हैं कि एक भी गोली नहीं लग पा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। सभी गोलियों से बचते हुए वो ताज को गायब कर देते हैं आखिरकार। यहाँ से जब ताज गायब हो जाता है तो खुशी हुई उन्हें और गाना चालू हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि भैया चोर वो इतने स्मार्ट बने हुए हैं हमें कि पुलिस वाले इनके भी छक्के छूटे हुए हैं, तो सोच सकें ट्रेनिंग कितनी खतरनाक ली होगी, दिमागदार कितना होगा या में जब चोर इतना खतरनाक बने हुए हैं। तो अब अभिषेक बच्चन की एंट्री कुछ ऐसे हुई है जय दीक्षित की कि अली जो कि उदय चोपड़ा है, वो ड्रग्स बेचने वाला जो है, जो ड्रग्स को कारोबार कर रहे हैं, वाकई डिग गए हैं ड्रग्स को बेचने, और नकली ड्रग्स है तो खरीदने को। और जब अभिषेक बच्चन आया तो वहाँ ऐसे अभिषेक की एंट्री हुई है जय दीक्षित की, और उनकी जो पत्नी है जय दीक्षित फोन पे मतलब सोचने वाली बात ये है जय दीक्षित गोलीबारी कर रहा हो और बाकी पत्नी स्वीटी को फोन आया हो और वो फोन पे बात कर रहा हो। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में दो क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ रख दी है। पहली जहाँ ऋतिक रोशन आर्यन, वहाँ पुलिस वाले से एक भी गोली नहीं लग पा रही है, और दूसरी क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि अब के बदमाशन पे जय दीक्षित पे एक भी गोली नहीं लग, जय दीक्षित के ऊपर एक भी गोली नहीं लग पा रही है। ठीक है, दो क्रिटिकल सिचुएशन है जो कि इम्पॉसिबल है रियल लाइफ में। सोनाली बोस जो है इंस्पेक्टर, वहाँ की एंट्री हुई है तो वहाँ का मुख्य काम है यहाँ वो 2 साल से आर्यन को पीछे कर रही है, और वह बस आर्यन के बारे में जानकारी निकालनी है कि यू कौन है कैसे है। तो ग्रुप में, अपने ग्रुप में, पुलिस वालों के ग्रुप में सारी जानकारी बता रही है। जहाँ 2 साल से यू तैयारी कर रही है वहाँ तो यार इतनी जानकारी पता नहीं पड़ रही, और अभिषेक बच्चन ने 2 मिनट में बता दी कि मतलब जय दीक्षित ने 2 मिनट में बता दी कि आपको मकसद दुनिया पर अपना निशान छोड़ना है। मजेदार बात यू है कि वो तो पिछले 2 साल से तैयारी कर रही है, वो पीछे कर रही है, वह कुछ भी पता नहीं है। 2 मिनट में पूरी प्लानिंग खोल दी कि आर्यन क्या करना चाह रहा है। जब बता दे आर्यन के ये भारत में आएगा, अटैक करेगा भारत में, और यह तैयारी हमसे पहले है। जब जय दीक्षित बता दे आर्यन के बारे में तो यहाँ आर्यन पहुंच भी जावे, भाई साहब हीरा चुराने पहुंच जावे ग्रीक गॉड में बना हुआ खड़ा। अब यह समझ में नहीं आ रही कि जब वहाँ पुलिस वाले काम पे लगे हुए हैं वहाँ होटल में, तो यू ग्रीक गॉड बन के घुसो कैसे हुए, उन ग्रीक गॉर्डन में खड़ो कैसे हुए वहाँ पहुंच के, यूँ सोचने वाली बात है। खैर छोड़ो, हमें आवाज से नहीं लेना देना, हमें तो एक्सप्लेनेशन करनी है, आगे बढ़े। अभिषेक बच्चन दूसरी जगह ड्यूटी पकड़े हुए, वहाँ सोचने वाली बात ये है कि जो मुमताज के गले में जो हार पड़ा हुआ है, वो कहानी तो ऐसे बता रहा है मालिक के जय दीक्षित को कि या को हार शाहजहां ने गिफ्ट दियो हो, वहाँ में हीरा ना हो तो नाराज है गई, वो है गई या वजह से, मतलब जैसे भाई साहब खुद वहाँ हो, है ना। चलो छोड़ो, हमें कहानी से क्या लेना देना, आगे बढ़े। अब ऋतिक रोशन चोरी कर ली जी माने हीरा की, वहाँ वो रुक नहीं पाया जय दीक्षित पे। वहाँ के बाद में वो पहुंच जाता है, वो विदेश जाने को फ्लाइट लेने को बैठा हो एयरपोर्ट पे। सोचने वाली बात यूँ है कि कोई भी इतना इंटेलिजेंट चोर खाली एक न्यूज पे विश्वास कर लेगा, वो इतना भी ना सोचेगा कि पुलिस वाले ने चाल बनी होगी। वह न्यूज मतलब के ए नाम के चोर नहीं हो, कही है कि मैं दूसरी चोरी राजस्थान के वाकिले में करने वाला हूँ। कोई भी इतना इंटेलिजेंट चोर बिना दिमाग लगाए और अपने सब चीजें दाप पे लगाए के चोरी करने चला जाएगा। मतलब ये जो एक चीज है बड़े ही ढंग से कर रहा है बिना गलती करे, वो अपने मजे लेने अपने गोले छोड़ गए तलवार चुराने जाएगा। खैर छोड़ो और आगे कुछ चले। सुनहरी तो भेजी है अभिषेक बच्चन नहीं, मतलब सुनहरी तो भेजी है जय दीक्षित नहीं पकड़वाने को आर्यन है,
अब सोचने वाली बात यू है कि आर्यन ने जब तो सुनहरी ने मुँह ढक रखो जब मिले, अब वो आखन से ही पहचान को बात जब वो पहले मुँह ढके हुए मिले आपस में एक जगह किले में, अब बाद में बिना मुँह ढके हुए मिले एक दूसरे, तो आखन से पहचान गए। वही वाह क्या पहचान है। चलो छोड़ो, इन दोनों की दोस्ती है गई और क्या चाहिए, कुछ ना, आगे को बढ़ो। जब मूवी देखने बुलाए भैया, सुनहरी बुलाई मूवी देखने ऋतिक रोशन ने। अब जब ये मेरे यहाँ समझ में नहीं आ रही कि चोर इतना इंटेलिजेंट खतरनाक है कि जरा पूरे देश विदेश तक इतनी चोरी करी है। अब वो चोरी करने से पहले इतनी जांच पड़ताल ना निकालेगा कि वहाँ के एरिया की पुलिस कौन कौन है जहाँ चोरी करने वालों को, और जब जांच पड़ताल निकाली होगी तो अभिषेक बच्चन है जय दीक्षित को पहचान ना पाया होगा, और जब ये मूवी देखने आए तो सुनहरी की साइड में जय दीक्षित बैठो और यू पहचान नहीं पाया हो। यहाँ तो चोर का दिमाग फेल होगा भाई, क्या माने, कहानी बदली जा रही है। चोर मेन मकसद से हट रहा है अपने से और प्यार के चक्कर में पड़ रहा है। अब भैया क्या हुआ कि ये पहुंच गए विदेश, क्योंकि जो आर्यन है ऋतिक रोशन है वो ले गए विदेश को। अब अभिषेक बच्चन जय दीक्षित तो गए पीछे पीछे, क्योंकि वह तो भाई चोर पकड़ना है, जबकि मेन मकसद हो चोर है पकड़ना सोनाली बोस को, पर वो मकसद का अब जय दीक्षित को उनको पता ही नहीं पड़ी। अब तो जय दीक्षित जा रहा हो भाई जो चोर पकड़ना हर हालत में। ठीक है, अब पहुंच गई पीछे पीछे सुनहरी तो जय दीक्षित की भेजी हुई जासूसी। अब पहली बात तो चोर इतना इंटेलिजेंट भाई यही पता नहीं पड़ी कि कोई भी लड़की ऐसे कैसे हो सके, मतलब वाने इतना दिमाग ही ना लगाया हो, चलो ना लगाया हो, मतलब प्यार है वो चलो, तो फिर भी सोचने वाली बात ही है कि बाकी हरकतन से तो पता पड़ ही जाती। खैर छोड़ो, तो जब जय दीक्षित से सुनहरी मिले तो जय दीक्षित क्या डायलॉग मारता है, वो कह ईमानदार, मतलब सुनहरी कह यू तो बहुत ईमानदारी रखे है, बेईमानी ना करे वो ना करे, तो वो कह कि ईमानदार चोर को संग देना हो या बेईमान पुलिस को। अब सोचने वाली बात है हाँसू या डायलॉग ने दिमाग में इतनी ज़्यादा उभर दी कि चोर भी ईमानदार हो सके और पुलिस तो बेईमान हो गई है, तो पुलिस बेईमानी दिमाग में आया कहाँ सू, ये छोटी छोटी बात ही तो घुसी और कहाँ सू आई। छोड़ो अभी एक देखो, चोर ईमानदार हो ही कैसे सके, अगर वो ईमानदार है तो फिर चोर ही ना होएगा, चोर है तो फिर ईमानदार ही ना होएगा, ये तो सोचने वाली बात है। खैर फिल्म देखो आगे को बढ़ो। अब इन्हें वहाँ सिक्का चुराने की जब पता पड़ जावे है, दोनों ने ही सब, मतलब अभिषेक बच्चन जय दीक्षित और आर्यन आपस में एक दूसरे जान जावे अच्छी तरह से, सिक्के तो चुर जावे पुलिस नहीं पकड़ पावे। अब समझने वाली बात यहाँ में यूँ है कि जब सिक्के चुर जावे पुलिस पकड़ नहीं पावे तो पुलिस फिर उन्हें भागते हुए कैसे पकड़ लेगा, बाइक पे उनकी लोकेशन वहाँ है तो वहाँ जाएगा पकड़ो, वो भी सोचने वाली बात है। जब उन्हें भागते हुए पकड़ रही है, वो बाइक से कितनी आगे निकल गए होंगे ना जाने, फिर भी उन्हें पता पड़ गया ना बाजी का भाग रहे, तुरंत हेलीकॉप्टर लग पहुँच जा पकड़ो। चलो छोड़ो फिल्म और आगे को देखो। पुलिस रूल फॉलो कर रही है, मतलब जय दीक्षित यहाँ में पुलिस के रोल में रूल फॉलो कर रहा है या जज्बात, यही समझ में नहीं आ रहा। चोर जब सामने आ जाए पकड़े नहीं है, निकट जावे तो फिर पीछे भागे। अब एंड में जब वहाँ पहाड़ पे खड़े होके सुनहरी गोली मार दे आर्यन में, तो जय दीक्षित के क्या डायलॉग रहे कि अकेले रहना ही तुम्हारी सजा है धोखे देने की, बताओ यूं का बात हुई। पुलिस को काम पकड़ना रह गए वो तो वहाँ जज बन गो जय दीक्षित। चलो कोई ना, पूरी फिल्म यहाँ ख़त्म हो गई, आगे जाके वो वहाँ रेस्टोरेंट वो खोल लें अपना चोरी छोड़ दें। अब यहाँ समझ में नहीं आई या फिल्म में चोरी क्यों करी जा रही है आर्यन के द्वारा, यूँ तो बता ही ना, वहाँ ने शुरुआत कब से करी ही और क्यों कर रहा हो, वहाँ का मकसद क्या हो, चलो ये बनाना हो, पर वो शुरुआत क्यों कर रहा हो, ऐसा वो चोर बनो ही क्यों, यूँ समझ में नहीं आई। दूसरी बात, वो प्यार के चक्कर में मतलब सब कुछ ही उलट पुलट कर दिया माने तो अपना चोर ही मार दियो भीतर वो, अपनी कलाई ख़त्म कर दी। तीसरी बात, पुलिस वाले इतने मतलब जय दीक्षित पुलिस के रोल में इतने मजे ले रहे हो चोर के, नहीं पकड़ रहे हो और नहीं छोड़ रहे हो, यूँ समझ में नहीं आई। आखिर मूवी में कहना क्या चाह रहे हैं, अब चोर अपने मेन काम में छोड़ गए, बताओ सुनहरी के चक्कर में सब कुछ भूल गो, पर कहो कुछ भी, फिल्म तो यहाँ समझ में नहीं आई कि ये फिल्म लव सीन कैसी बना दी, लव फिल्म कहाँ से कहाँ को लेकर घुमाया गया। बस हाँ यहाँ में एक डायलॉग टॉप लगाओ अभिषेक बच्चन को जय दीक्षित को कि आदमी की पहचान उसकी शक्ल सुना उसके काम से हो गया, भाई यूँ तो वास्तव में मस्त लगा। बाकी फिल्म तो समझ में नहीं आई क्या संदेश देना चाह रही है, और ऋतिक रोशन की एक्टिंग तो वास्तव में ही है ही कमाल, खतरनाक एक्टिंग है, पर फिल्म का संदेश क्या है यूँ समझ में नहीं आया।